सनसनी की इंतहा, कराची का हिसाची में ही चुकता। पाकिस्तान 3 रन से जीत गया। सुपर सीरीज के सुपर मैच में सुपर डुपर क्रिकेट। इंग्लिश 11 167 के हदफ तक पहुंचने में नाकाम। पूरी टीम आखिरी ओवर में 163 रन पर ढेर। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज की 3-3 विकेटें। पाक बरतानिया टी20 सीरीज का चौथा मैच 18वें ओवर में मोहम्मद हसनैन की इंतहाई नाकिस बॉलिंग 24 रन दे बैठे। एक नो बॉल भी शामिल। हारिस रऊफ ने कौमी टीम को शिकस्त से बचा लिया। 2 विकेटें गिराकर शाहीनों को जीत का रास्ता दिखा दिया। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। कराची के बाद लाहौर में मैदान। दोनों टीमें आज सूबाई दारुल हुकूमत पहुंचेंगी। पाक बरतानिया टी20 सीरीज के बाकी 3 मैच कजाफी स्टेडियम में शेड्यूल। मुख्तसर फॉर्मेट के मुकाबलों की डबल सेंचुरी। 200वां टी20 खेलने वाली पहली टीम का एजाज पाकिस्तान के नाम। पीसीबी ने कौमी खिलाड़ियों के यादगारी लम्हात शेयर कर दिए। मिफ्ताह इस्माइल ने इस्तीफा नवाज शरीफ को पेश कर दिया। इसहाक डार नए वजीर खजाना नामजद। शहबाज शरीफ के साथ ही वतन वापसी कन्फर्म। आज पाकिस्तान जा रहा हूं। मंगल को सेनेट की रुकनियत और बुध के रोज वजारत का हल्फ उठाऊंगा। नून लीगी रहनुमा की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नून लीगी कायद के ज़ेर सदारत अहम पार्टी इजलास। इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और मिफ्ताह इस्माइल भी शरीक। साबिक हुकूमत की लगाई मौशी तबाही की आग हमें बुझाना पड़ रही है, शुरका का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म हाउस में हुए इजलास की ऑडियो लीक। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अय्याज सादिक और आज़म नज़ीर ताड़र की गुफ्तगू शामिल। पीटीआई अरकान के इस्तीफों और उनकी लंदन से मंजूरी के हवाले से बातचीत भी हिस्सा। प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। भारत से बिजली का प्लांट इमरान हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। ऑडियो में शौकत तरीन और इनके सूबाई वज़रा की मुल्क दुश्मन साजिश जैसी कोई बात है, ना ही 5 कैरेट हीरों का जिक्र। टेप वाज़ेह सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, किसी को नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं पहुंचाया गया। मरियम औरंगजेब का पीटीआई चेयरमैन को 18 जुलाई 2020 का अदालती फैसला पढ़ने का मशवरा। फॉरेन फंडिंग के एवज़ खुद मुख्तारी और मईशत का सौदा करने वाले आज चीखे मार रहे हैं। खैरात के पैसे अपनी ज़ात और सियासत के लिए इस्तेमाल करने वालों का चिल्लाना बनता है। साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का जवाब। मुझे 3 विकेट नजर आ रही हैं। एक है बड़ी मुल्क की बीमारी जरदारी, एक है चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, और तीसरी विकेट बड़ी देर से मैं देख रहा हूं इस तीसरी विकेट की तरफ भी, और ये बीच वाली विकेट है। और इंशाल्लाह इसके लिए वो जो मैंने इन स्विंगिंग यॉर्कर तैयार किया हुआ है, देर करके स्विंग करेगा लेकिन बीच वाली विकेट इंशाल्लाह लेके जाएगा। शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप शर्मनाक। चोरों को बैरूनी साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये सिर्फ पैसा बनाने इक़्तिदार में आते हैं। हकीकी आज़ादी की जंग सब पर फर्ज है। नौजवान साथ दें, इनका मुकाबला करेंगे। शरीफों और जरदारियों को इलेक्शन में हराएंगे। दरमियानी विकेट को इन स्विंग यॉर्कर से गिराएंगे। इमरान खान का करक में जलसे से खिताब। मैं तो वज़ीर आज़म को यही कहूँगा कि सख्त हाथ डाले इस मसले पे। किसने ये हैक किए हैं हमारे वहाँ के गुफ्तगू को, तो इस पर हमें रियासती सतह पर हमें मजबूत हाथ डालना पड़ेगा और इसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए।
वजीर आजम हाउस से ऑडियो लीक इंतहाई अहम मामला है। इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई हुकूमत ने CPEC माहिदा रोल बैक किया। इसहाक डार ने माजी में मईशत बेहतर की, इनके तजुर्बे से इस्तेफादा करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया टॉक। कमरे के अंदर जो मालूमात है, अगर वो उस कमरे से बाहर जा रही है तो कुछ डिवाइस ऐसी है कि वो बता देती है कि बाहर जा रही है। कि डोंट रिलाई ऑन योर एयर कंडीशनर, जो आपकी लाइटिंग सिस्टम है, जो गैजेटरी कमरे में लगी हुई है, उसकी गैजेट की स्वीपिंग होनी ज़रूरी है। हर गैजेट जो है वो कोई मालूमात कहीं से ले रहा है, कहीं को दे रहा है। अब वो जहाँ दे रहा है वहाँ से जिस चीज़ के लिए वो चीज़ डिज़ाइन हुई है उसके अलावा भी वो और कुछ कर सकती है, उसको चेक करना ज़रूरी है। वजीर आजम हाउस से ऑडियो लीक का मामला, साइबर सिक्योरिटी माहिरीन का कमरों में नस्ब, स्मार्ट आलात की स्वीपिंग का मशवरा, अहम इजलासों के लिए डिजिटल फोरम्स के बजाय मुस्तनिद प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल की भी तजवीज़। मरियम बीबी ने जो गुफ्तगू करते वक्त जो लीक्स हुई हैं उनकी ऑडियो उनकी ज़ुबान में, एक तो उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने तो इस ख़ानदान की बड़ी खिदमत की है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी, इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था। इसहाक डार पर मुकदमात खत्म नहीं हुए, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। जब इमरान खान कॉल दें तो राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला को मॉडल टाउन में खून की होली पर सजा होगी। वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज की बातों पर अफसोस का इजहार। देखिए, ये प्रेरोगेटिव वज़ीर आज़म का है और उनकी जमात का है, क्योंकि इस वक्त जो ड्राइविंग सीट पर हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर आज़म हैं और ये उनकी सवाबदीद है। इसहाक डार की वापसी का फैसला वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। दूसरों की विकटें गिराने के दावेदार इमरान खान अपने खिलाफ अदम एतमाद के वक्त विकटें उठाकर भाग गए थे। यूसुफ रजा गिलानी की नुक्ताचीनी। इमरान न्याजी ने पिछले 5 सालों से झूठ बोल बोल के चोर डाकू की तस्बीह पढ़ पढ़ के जो बोहतानबाजी की, जो किरदार कुशी की सियासत की, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान न्याजी की इंतकामी सियासत ने मुल्क तबाह कर दिया। पीटीआई ने 4 साल चोर की गर्दान के सिवा कुछ नहीं किया। झूठे मुकदमात बनाने वालों को आज मुंह की खाना पड़ रही है। पाकिस्तान को मौशी गुलामी में धकेलने वालों की जानिब से हकीकी आज़ादी का नारा सिर्फ लतीफ़ा है। एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। अगर इमरान खान साहब की कॉल आती है तो मुझे ये तवक्को है कि बहुत ज़्यादा लोग शिद्दत से जो हम जलसों में देख रहे हैं, तो उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रोड्स को मेंटेन करना, सिक्योरिटी मैनेज करना, वो किसका काम है? हो सकता है हमें इजाफी नफरी मांगनी पड़े। अभी तक हमें कोई लेटर ही मौसूल नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब खुद ही बोलते हैं, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, मेरे पास एज ए वज़ीर दाखिला अभी तक राइटिंग में कुछ चीज़ आई नहीं है। दूसरा, ये मेरा काम नहीं है। जब उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो दिस विल गो टू द कैबिनेट उस पर अप्रूवल देगी। पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद भिजवाने का फैसला काबीना करेगी। कॉल आई तो सूबे में ज्यादा नफरी की जरूरत होगी। हो सकता है सिंध या बलोचिस्तान से भी एहलकार बुलाना पड़े। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर की फैसलाबाद में गुफ्तगू। पहले तबाही और बर्बादी, अब नई मुसीबत आ गई। सैलाब ज़दा इलाके वबाई अमराज की लपेट में आ गए। अक्सर मकामात पर कई फीट पानी मौजूद। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार। मुतासरीन बेयारो मददगार। अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत। इलाज मुआलजे की सहूलतें भी ना होने के बराबर। ख़वातीन और बच्चों की जानों को खतरात लाहक। सैलाब में डूबे सिंध में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। जाम बहक अफराद की तादाद 747 हो गई। सूबे में 1 करोड़ से जायद अफराद मुतासिर। 18 लाख से जायद मकानात को नुकसान। 37 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। जमा पूंजी लुट जाने पर किसान शदीद परेशान।
डेंगू के वार बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मरीज दम तोड़ गया। सूबे में अमवात की तादाद 7 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 259 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी 385 अफराद मुतासर। सिंध में 335 और इस्लामाबाद में 104 शहरियों में वायरस की तस्दीक। अय्याज अमीर के बेटे के हाथों कैनेडियन नय्याद बीबी के कत्ल का मामला। नामवर सहाफ़ी पर एआनत जुर्म का इल्ज़ाम। एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकज़ी मुल्ज़िम शाहनवाज को भी आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। भारतीय फौज के एहलकार जराइम की पुश्तपनाही करने लगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तालिबात की काबिल एतराज़ वीडियोज़ वायरल होने का मामला। इंडियन आर्मी का एहलकार मुलविस निकला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब से